सीखेंगे बच्चों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको यदि मिल गया होगा पैम्पलेट तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस डाले थे, लास्ट के 2 क्वेश्चन। वैसे तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 हम ले लेते हैं पहले तो, राइट, कि क्वेश्चंस पहले मैं लिख ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ। चलो, सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो और अपने लॉजिक लगाना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में इसमें कोई लो या कोई शॉर्ट टेक्निक नहीं है, हमारा दिमाग यूज करना होगा इसके अंदर। ओके, इस टाइप की कुछ सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है वो है 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू में लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू है 4 ohms, इसकी वैल्यू है 12 ohms, इसकी वैल्यू 3 ohm, इसकी है 12 ohms और इसकी है 6 ohms। टोटल जो करंट पास हो रहा है वो दिया हुआ आपको 1 एम्पियर। इट इज गिवन वैल्यू, राइट। टोटल करंट पास इन द सर्किट्स इज कॉल्ड, sorry, it is 1 ampere and the total voltage will be provided to the circuit, that is 10 volt। तो सिंपल चीज है, वैल्यू जो दी है आपको वो है 10 वोल्ट टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट 1 एम्पियर। तो पूछा क्या है क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको समझ लो कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं उस सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? दूसरा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वोल्ट करंट, तो करंट इन 12 ohms रेजिस्टेंस, या चाहे कोई भी पूछ सकते हो। तो आपको जो मैंने व्हाट्सएप में पैम्पलेट की जो पीडीएफ फाइल भेजी थी ना, वो डिलीट मार देना। मैं आज नई उसकी जगह जो आज लास्ट थी ना उसमें थोड़ा चेंजेस था। एक्चुअली मैंने लिखने में कुछ गलती की थी प्रिंटिंग, इसलिए मैंने उसको सुधार के बाद में नया लास्ट पेज के अंदर जो चेंजेस थे वो मैंने करके उसका नया पीडीएफ फाइल बनाया, तो मैं आपको भेज दूंगा। पुराने डिलीट मार देना, इन केस भूल से उसमें रीड करते करते आप गलत ना समझ बैठो, ओके, रॉन्ग ना हो जाए इसलिए एग्जाम में। सो करंट जो 12 ohms, यानी कि करंट इन 12 ohms रेजिस्टेंस, इसके अंदर करंट कितना पास हो रहा है वो फाइंड करना है। और थर्ड फाइंड करना है टोटल, सॉरी, वोल्टेज, ओके, वोल्टेज ड्रॉप इन 6 ohm रेजिस्टेंस। देखो अभी तक हमारे आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन करंट इन 12 ohms, अब पर्टिकुलर करंट कितना पास हो रहा है ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया नहीं था बच्चों। तो ये ही मेन चीज है कि आपको समझनी है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन समझो, ज्यादा नहीं करो। समझने में 1 से 2 ही क्वेश्चन समझ, लेकिन एकदम प्रॉपर तरीके से समझ लो और बाद में मैक्सिमम सम की प्रैक्टिस करो। मैं आज आपको इस टाइप के सम्स की प्रैक्टिस करने के लिए भेजूंगा सीट, जिसको आपको क्लियर पता चल जाएगा। देखो आज के इस लेक्चर और 1-2 लेक्चर जो नेक्स्ट होंगे उसके अंदर यदि आप ध्यान रखोगे तो आपको एक इंजीनियरिंग, यदि जो इंजीनियरिंग वाले ए ग्रुप वाले, उसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर 100% बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट नेटवर्क, 3 में आपको 100% ये बहुत काम आएगा। एटलीस्ट 50% मार्क्स इस टाइप के सर्किट के बेस पे होते हैं। तो यही होता है, कुछ नया नहीं होता उसमें भी। सो पहले हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करते, ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम, यदि पॉसिबल, यदि आपको थोड़ा हार्ड ना लगे तो आप नंबर दे सकते हो ऐसे, इसको R1, इसको R2। तो हम पहले नंबर दे देते। समझ लो कि 12 ohms जिसको हम R1 ले लेते, ये है R2, इसको हम R3 ले लेते, 4 को R3, इसको हम R4 ले लेते और ये है R5। तो थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने में, राइट। अब देखो R1 एंड R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जब 2 रेजिस्टेंस होते तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये लगा देना है, R1 R2 मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे एडिशन। वैसे फॉर्मूला ये आता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन आप इसको सोल्व करोगे तो बच्चों फॉर्मूला बाद में तो फाइनली वही बनेगा जो अभी मैंने लिखा है। अब देख लो, इज इक्वल टू 1/R, रेसिप्रोकल कर दो, सो R इज इक्वल टू हो गया R1 R2 ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे एडिशन। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके, तो यहाँ Yes, ओके ओके गुड। तो यहाँ आपको जब भी 2 रेजिस्टेंस का जब भी पूछा होगा तब वो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा तो कभी भी नहीं लिखना है, क्योंकि वो 10th के लिए इनफ है। 11th में बेसिक सम हो तो इनफ है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में यदि आप हायर लेवल के सम्स कर रहे हो, बड़े सम, हार्ड सम या JEE नीट के बेसिक और एडवांस लेवल के सम कर रहे हो, तो
आपको वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो बेटर यही कि आप ये फॉर्मूला यूज करो। फर्स्ट थिंग्स ये फॉर्मूला यूज करके हम R12 फर्स्ट एंड सेकंड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। वैल्यू है 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6। उसको सोल्व करोगे 12 6 हो जाएगा 72, 12 प्लस 6 हो जाएगा 18, 18 कट होगा तो आंसर होगा 4 ओम। R12 की वैल्यू मिली। अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू R3 एंड 4। ये R3 है और ये R4 है। R3 एंड R4 का इक्विवेलेंट तो 4 इंटू 12 ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे हो जाएगा एडिशन। 12 4 जा 12 4 जा 48 48 by 48 16। अपॉन 16, 16 से कटिंग होगा तो आंसर वैल्यू आएगी 3 ओम्स। तो R34 थोड़ा फास्ट जा रहा हूं लेकिन ऐसे जाओगे थोड़ी दिक्कत होगी स्टार्टिंग के सम के अंदर। एटलीस्ट इतनी मेरी गारंटी है, इतनी गारंटी है कि ये 2-3 लेक्चर्स के बाद आपकी प्रैक्टिस के बाद इसके मास्टर बन जाओगे। जो मेथड जो सम जो कोटा में जाके सीखते हैं ना बच्चों, ओके, एडवांस के कोर्स के अंदर, वो मेथड सब कुछ मैंने अपने हिसाब से डेवलप की है। नेट पे सर्च करते करते अलग अलग वीडियोस लेक्चर को कंबाइन किया, मेरे पुराने जो मेथड्स है उसको कंबाइन किया, इंजीनियरिंग की बुक्स को कंबाइन करके इसमें से मैंने अच्छे अच्छे सम और अलग अलग टाइप की वेराइटी ऑफ मेथड को कंबाइन करके ये टाइप के क्वेश्चन समझा रहा हूँ बच्चों। तो ध्यान देना प्लीज। अब देखो आपको क्या करना है, R1 यानी कि इसकी एक वैल्यू मिल गई, ओके, तो इसको हम हटा के खाली सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो। जो वैल्यू कितनी आई R12 की 4 ओम, ये वैल्यू आई 4 ओम्स। अब बच्चों यहां भी 4 एंड 12 का इक्विवेलेंट आपने निकाला, 4 12 का जो आंसर आया 3, तो इसको हटा के ऐसे 3 लिख दो। एक गलती की बाद में हमें करंट फाइंड करना था, उसके लिए बाद में सर्किट बनानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, इसकी 4 है और इसकी 3 ओम्स रेजिस्टेंस है। यहाँ वैल्यू कितनी है R5 की 3 ओम। अब 4 ओम 3 ओम और ये 3 ओम्स है, ये तीनों के तीन अब क्या बचे सीरीज के अंदर। तो R इक्विवेलेंट फाइनल वैल्यूज कितनी आएगी 4 प्लस 3 प्लस 3। 4 कौन सा, तो ये दोनों का मिला, ये दोनों का 3 और इसका मिला 3, तो 4 प्लस 3 आंसर आएगा 10 ओम्स। तो फर्स्ट का हमारा आंसर मिल गया, आर इक्विवेलेंट कितना मिला हमें 10 ओम्स। दूसरा आंसर निकालना है, इसके लिए वापस मुझे सर्किट बनानी पड़ेगी, फटाफट बना देता हूँ रफली। ओके, अब यहाँ जो मैं वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ थी 12, यहाँ है 6, ये वैल्यू थी 4, ये वैल्यू है 12, ये वैल्यू है 3। वोल्टेज की वैल्यू आपको 10 वोल्ट दी है और करंट पास हो रहा है I। दूसरा क्वेश्चन हमें फाइंड करना था करंट इन 12 ohms रजिस्टर्स। मुझे यहाँ इसके अंदर कितना करंट पास हो रहा है, देखो यहाँ तो 1 एम्पियर पास हो रहा है, सीरीज में है इसलिए 1 एम्पियर गया, डिवाइड हुआ, वापस 1 एम्पियर आया। लेकिन यहाँ डिवाइड होगा, उसके लिए पैम्पलेट्स के अंदर मैंने एक पेज नंबर 25 में कॉर्नर में एक चीज समझाई थी। जब इस टाइप के सिचुएशन हो तो एक मेथड, एक फॉर्मूला यूज करना है। समझ लो वो फॉर्मूला कैसे बनेगा। जैसे करंट I है, अलग अलग रेजिस्टेंस है R1 R2, R1 R2, टोटल करंट I दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, I1 एंड I2 में। तो मुझे I1 यदि फाइंड करना, ध्यान रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी मेथड से डायरेक्टली आंसर आ जाता है। अदरवाइज ये मेथड, ये करंट फाइंड करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1-2 पेज भरने पड़ेंगे। तो बेहतर यही है यह मेथड से आंसर लाओ। समझ लो मुझे I1 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो दूसरा रेजिस्टेंस था, ये दूसरा रेजिस्टेंस क्या है R2, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, तो R2 ऊपर, नीचे टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। याद रखो बच्चों, नीचे क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। करंट तो हमें पता है सर्किट के अंदर करंट कितना पास हो रहा है। यदि मुझे I1 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर R2 अपॉन में R1
प्लस R2। मैं जो बोल रहा था ना कि मैंने पैम्पलेट में भूल की थी, यहाँ भूल से मुझे R1 लिख दिया था मैंने पैम्पलेट्स में, इसी हिसाब से आंसर मैच नहीं होता था। ओके, इसलिए आज मैं जैसे आपको देख रहा था पैम्पलेट्स के नोट्स, ओके, स्कैन कर रहा था तो ध्यान गया मुझे, तब पता चला कि इसलिए मैंने ये सुधार दिया नए पैम्पलेट्स के अंदर। तो I1 फाइंड करना था ऐसे, तो यदि I2 फाइंड करना है तो सिमिलरली R1 ऊपर, R1 प्लस R2 इनटू I टोटल। ओके, अब समझ लो मुझे फाइंड करना था 12 ohms के अंदर रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस है, ये 12 ohms रजिस्टेंस है, उसमें से मुझे करंट फाइंड करना है। तो करंट इन 12 ohms रजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, क्या करूंगा मैं, ऊपर R1, अदर रेजिस्टेंस क्या है 4, नीचे 12 प्लस 4 इनटू टोटल करंट कितना पास हो रहा है 1 एम्पियर। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ यदि क्लियर है तो गिव मी थंब दिखा दो या राइज योर हैंड, तो पता चले मुझे आगे बढ़ो। गुड। क्या करना है मुझे समझ लो, 12 ohms में से करंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा कि ऊपर जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ऊपर रखूंगा, नीचे रखूंगा दोनों का टोटल, और यहाँ रखूंगा टोटल करंट। टोटल करंट क्या है 1 एम्पियर। अब यदि इसको सोल्व करूंगा 4/16, तो कटिंग होगा तो 1/4 इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ओके, तो करंट कितना मिलेगा हमें 0.525 एम्पियर इन 12 ohms रेजिस्टेंस। तो बच्चों यदि मुझे फाइंड करना है करंट इन 4 ohm रेजिस्टेंस, तो क्या आंसर आएगा बताओ? चलो, करंट इन 4 ohms रेजिस्टेंस, करंट इन 4 ohm रेजिस्टेंस कितना आएगा? कौन बोल सकता है आंसर? 12/16। 12/16, वेरी गुड, 0.75 जैसा कुछ आ रहा है। ओके, वेरी गुड। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरा। सर, हाँ बोलो। सर डाउट है बोलो। सर, उसमें उस साइड भी 12 ओम दिया है, तो उसका भी फाइंड करने का क्या कहाँ पर्टिकुलर हमको देंगे? कहाँ वो 12 ohm? 6 और 12 ओम दिए हैं साइड में। पता नहीं चल रहा है, कहाँ बोल रहा है तू? सर लेफ्ट साइड में जो 2 रजिस्टर्स है वहां पे। यहाँ हाँ, यस सर। यहाँ तो ये क्या हुआ कि इन बीच आपको एग्जैक्टली यहाँ दे देंगे, यहाँ R3 है तो यही रेजिस्टेंस है, तो इन मैंने अपने हिसाब से वैल्यू, ये जो क्वेश्चन है मैंने अपने हिसाब से बनाया था, इसलिए ये बाई चांस क्या हो रहा है, मैच हो रहा है वैल्यू। आपको यदि ऐसा बोले कि ओके 12 ohm रेजिस्टेंस, तो आपको पर्टिकुलर यहाँ लिखा होगा कि ये R3 है, तो डोंट वरी, आपको एग्जैक्टली दे ही देंगे। ओके, आपको दोनों फाइंड, अब यदि समझ लो दोनों फाइंड भी करना है तो क्या होगा? चलो, इसका आंसर क्या होगा? 12 ohms के अंदर करंट कितना होगा, कौन बोल सकता है? 6/18 1/3। 6/18। वेरी गुड, सिंपल चीज है, रीट। तो ये मेथड अपने दिमाग में घुसा देना, क्योंकि आपने कभी भी जनरली मैंने तो ओके, नए क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस को ऐसे जुड़े हुए हैं। ओके, ए एंड बी रेजिस्टेंस है, यहाँ 2, ये है 4, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है 3, 4। ओके, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। चलो, कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी वैल्यू सीरीज में है कि कौन कौन सी पैरेलल। एक काम करता हूं मैं, हर बार अलग अलग समझाने बैठूंगा ना, तो आप ऑनलाइन में थोड़ा कंफ्यूजन हो गए, एक ही सम के अंदर पूरा आंसर निकाल देता हूँ। चलो, ये क्वेश्चंस आपके सामने है, थोड़ी एक अलग मेथड से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें आगे का सम है ना, उसमें अब थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने अलग अलग सर्किट बनाई थी, इसलिए। एक मिनट। ओके, चलो, ये 2, ये है 4, ये 3, ये 3, ये 4 और ये 2। फाइंड करना ए एंड बी का रेजिस्टेंस। अब 2 एंड 4 क्या है, सीरीज में है कि पैरेलल में है? फटाफट आंसर देते रहो, आप ही सोल्व करोगे पूरा। सीरीज। ओके, कोई बात नहीं, जब आंसर दो ना तुरंत अपना आवाज म्यूट कर देना, जिससे मुझे यहाँ से ना करना पड़े। ओके, तो ये दोनों है सीरीज के अंदर, तो 2 एंड 4 सीरीज में है, तो उसका एक फाइनल रेजिस्टेंस कितना आएगा बोलो? चलो,
बोलो जल्दी, 4 Six. 2 and 4 Six. 6 6 6 वेरी गुड। अब क्या है बताओ तो, चलो तो 3 के साथ पैरेलल। कौन? 6। तो 3 and 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 3 Two. and 6 का। ओके 3 Two. into 6 upon 3 plus 6 6 3 जा 18 6 3 9 2 सर। तो इसकी वैल्यू आई 2। चलो इसकी वैल्यू आई 2। अब 3 and 4 in series, 7 total. 3 and 4 इन सीरीज મને વિશ્વાસ જ હતો આ વસ્તુ થશે। ध्यान રાખો 3 and 4 सीरीज में सर नहीं है, एक सेकंड 2 and 4 सीरीज में, पैरेलल में 4 सीरीज है। क्योंकि ये रास्ता सेम है 2 से, अब वहां कहीं नहीं जाएगा। मैंने जानबूझ के ऐसा ड्रॉ किया था, अब कंफ्यूजन हो। 2 and 4 सीरीज में तो इसका वैल्यू आ जाएगी 6। ओके अब बोलो चलो 3 पैरेलल। and 6 पैरेलल। 6 पैरेलल, तो इसकी वैल्यू वापस 2 आएगी, अभी निकाली थी मैंने। यस सर। अब सीरीज 4। ओके क्लियर ना? यस सर। यस सर। ओके जान, इसलिए मैंने इसी मेथड से सीखा है, क्योंकि ऊपर के सम में क्या होगा, थोड़ा डिटेल में जाने को गया ना, इसलिए अब ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है। चलो ऐसा ही थोड़ा सा अगला क्वेश्चंस ले लेता हूं उससे भी। यस सर। आ तो कशु नहीं, डोंट वरी, धीरे धीरे आवे છે डेंजर सम। आज ही 5% ऊपर पहुंचा છે हार्डलेस लेवल ऊपर। आज क्वेश्चन છે ને એટલા હાર્ડ છે કે એના 5% છે, હજી એના 90% ઉપર પહોંચશો ને ત્યારે સર્કિટ જ જોઈને તમને અંદર આવવા મળશે। ओके अपने हिसाब से सोल्व करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि जैसे जैसे आप सोल्व करते रहोगे उतना टाइम हमारा कम बचेगा, क्योंकि इसके आंसर मेरे पास नहीं है, मैंने खुद के बनाए हुए क्वेश्चन रैंडमली वैल्यू डाल दी है शायद। चलो क्या होगा? 12 6 पैरेलल। 12 6 पैरेलल। ओके यस सर। एक काम करता हूँ, दूसरी फिगर ऐसी बना देता हूँ, इससे क्या होगा, इजी समझ में आ जाएगा। अभी मैंने समझाया ना वही मेथड से निकालो। चलो 12 6 का क्या होगा? 4 ohm। ओके चलो 12 6 का क्या आया? 4 ohm। 4 ohms। ओके आवाज म्यूट करते रहना। बाद में 6 और 4 का सीरीज, 10। इसकी वैल्यू आई 10। 10 10 पैरेलल 5। ओके 10 10 पैरेलल तो 5। वेरी गुड। यस। तो 5 और 7 5 सीरीज। वेरी गुड 7 5 सीरीज तो हो जाएगा 12 और 12 6 पैरेलल। 12 6 4। पैरेलल तो 4। पक्का ना 4 ही है? यस सर 4। और बोलो चलो। अब 6 आ जाएगा सीरीज में। चलिए तो फाइनल आंसर आया 6 ohms। ओके यस सर। क्लियर ना? इस मेथड के अंदर क्या देखना है आपको, एक पर्टिकुलर देखो, जब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मेरे पास एक बैटरी है, उस बैटरी का जो वायर है, इस वायर चाहे उसके ऊपर चाहे अब जब तक कोई बीच में नया कोई कनेक्शन नहीं आ रहा, तब तक वो हर एक पॉइंट के ऊपर उसकी जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी। ओके ये जो वायर है उसमें हर एक पॉइंट पे उसकी वोल्टेज सेम होगी। तो मैं क्या करूंगा, जो सर्किट में मुझे जब तक सेम वैल्यू मिल रही है, यानी कि पॉइंट जहां दिख रहा है,
हर जगह पे पोटेंशियल डाल दूंगा, यानी कि दो रेजिस्टेंस है वो मैं कंफर्म कर दूंगा उसके आगे पीछे कौन कौन सा रेजिस्टेंस है। अब यदि ऐसा दो रेजिस्टेंस है, जैसे मेरे पास ऐसा रेजिस्टेंस है, सिंपल चीज है। अब मुझे पता नहीं चल रहा है वो सीरीज में है कि पैरेलल में। जैसे ये दो पॉइंट रेजिस्टेंस है, पता नहीं चल रहा है वो सीरीज में है कि पैरेलल में, तो मैं क्या करूंगा, ये रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट VA है, इसका एंड पॉइंट VB है। अब रेजिस्टेंस के बाद ये जो पॉइंट है उसको मैं समझ लो VC ले लूं। यदि उसको VC ले लूं तो ये रेजिस्टेंस के लिए और ये रेजिस्टेंस के लिए दोनों में पोटेंशियल है वो अलग अलग आएगा। यहाँ आएगा VC माइनस VA और यहाँ आएगा VC माइनस VB। मीन्स व्हाट, पोटेंशियल यदि डिफरेंट है, V डिफरेंट कब आता था याद हो तो, सीरीज के अंदर। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में। सिमिलरली समझ लो कि पता नहीं चल रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में। तो एग्जांपल 4 कि ऐसी सर्किट, वैसे देखने में अभी समझ लो ये बहुत इजी थे देखने में, तो पता चल जाता था, लेकिन काफी सारे ऐसे सम आएंगे जो आप वैसे डायरेक्टली देखने से पता चलेगा नहीं कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में। तो तब क्या करोगे आप, तो उसके लिए जो मेथड है ना वो मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। तब समझ लो यहाँ VA है, यहाँ VB है, तो यहाँ ये जो वायर है, जब तक बीच में रेजिस्टेंस या कोई कंपोनेंट नहीं आता तब हर एक पॉइंट, ये वायर जहां डार्क कर रहा हूं वो हर एक पॉइंट पे उसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो VA है। सिमिलरली यहाँ हर एक पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, VA है। तो सिमिलरली यहाँ VB है पोटेंशियल, तो हर एक पॉइंट पे जहां तक कोई बीच में कंपोनेंट नहीं आता, जैसे यहाँ तक और ये वैल्यू यहाँ तक, पोटेंशियल है VB और VB। तो आप देख रहे हो कि दोनों रेजिस्टेंस के आसपास पोटेंशियल डिफरेंट कितना है, तो इसका भी VA VB है, इसके लिए भी VA VB है, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस के लिए V क्या है, पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल सेम कब होता है, जब पैरेलल में होता है। जब रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल में होता है, तब पोटेंशियल सेम होता है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर, कि सीरीज में कब है, पैरेलल में कब है। जब वोल्टेज सेम होगा तो पैरेलल में होगा, और वोल्टेज अलग अलग पॉइंट पे आएगा तो सीरीज में होगा। अभी भी यदि आपको समझ में ना आ रहा है तो डोंट वरी, आपको थियरिकली ये समझ में आएगा ही नहीं, न्यूमेरिकल लेके आपको समझाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो न्यूमेरिकल डायरेक्टली ले लेता हूँ, वैसे कोई ऑफिशियल मेथड नहीं है पोटेंशियल मेथड। ओके, कोई ऑफिशियल मेथड नहीं है ये आप अपने हिसाब से उसका नाम दिया हुआ है, काफी सारे टीचर्स उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। ओके, पॉइंटेड मेथड, सेम पॉइंट मेथड, पॉइंट एट द पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल मेथड, ऐसे अलग अलग नाम दे देते हैं, राइट। क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई एक क्वेश्चन लेता हूँ, अब आप खुद ट्राई करो कि इसमें क्या आता होगा। चलो, अभी तक तो आपने खुद किए, यदि ये क्वेश्चन आप खुद कर सकोगे, मैंने जो अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाया उसका यूज करके, तो मैं मानूंगा कि आप JEE एडवांस लेवल के हो। ओके, देखते हैं आप में से कौन इसके लायक है। ओके, पहले मैं पूरी की पूरी सर्किट ड्रॉ कर दूं, A एंड B। मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना A एंड B के बीच का। अब बोलो कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, कौन बोल सकता है। चलो, सर सीरीज में। सीरीज में। दूसरा कोई? सर सीरीज। सारे स्टूडेंट ओके, क्लियर, सीरीज में है कि नहीं? यस सर, सीरीज में है। यही आप मार खा जाओगे, ये सारे है ना पैरेलल में है। बोलो, आप बोलोगे सर विश्वास नहीं हो रहा है, सही कि नहीं? पर सच में नहीं हो પોટેન્શિયલ रहा। સેમ છે બધાનો। પોટેન્શિયલ जो मैं તમને હમણાં એ જ વસ્તુ સમજાવી, ઉપરનો જે કોન્સેપ્ટ છે ને એને એપ્લાય કરો। प्रॉब्लम क्या था, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो क्वेश्चन समझा वो सही है क्योंकि आपने जो देखा वही आपको लग रहा है, लेकिन जो हम देखते हैं वो काफी बार होता नहीं है, और जो होता है वो एक्चुअली हमने दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ जो पोटेंशियल है हर एक रेजिस्टेंस का वो सेम है। थियरी क्या कहती है कि पोटेंशियल सेम हो तो पैरेलल में होना चाहिए। अब कैसे सेम है,
देखते हैं। चलो, मैंने क्या बोला था, जहां बीच में कोई चीज आएगी नहीं तब तक वो सारे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ VA यदि पोटेंशियल में लू, क्वेश्चन समझ लो, यहाँ मैं यहाँ VA पोटेंशियल लू इस ये पॉइंट के ऊपर, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं, VA यहां तक, यहां भी पोटेंशियल क्या होगा, VA। ध्यान रखो बच्चों, जब तक बीच में कुछ नहीं आ रहा है तब तक पोटेंशियल सेम होगा। तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल होगा VA। B से स्टार्ट करते हैं, यहाँ VB है, यहाँ VA है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं आया, B से स्टार्ट करके बीच में कुछ भी नहीं आया, यानी कि यहां तक कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि इस पॉइंट के पोटेंशियल ले लेते हैं हम VB। ओके, अब देखो सारे रेजिस्टेंस के आसपास पोटेंशियल ये सेम है सब। VA VB पोटेंशियल सेम, R VB VA पोटेंशियल सेम, R VA VB पोटेंशियल सेम है। क्लियर? मींस व्हाट, ये तीनों Yes, के sir. तीन रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में है। ओके, अब बाद में तो पता चल Yes, जाएगा sir. कि Yes, sir. तीनों के तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, जब रेजिस्टेंस सेम हो, तो मैंने समझाया था ना R/N, तो R/3, तो आंसर आया R/3। बोलो कोई डाउट्स? No, sir. No, sir. ओके, अब ऐसे ही क्वेश्चंस पूरे सर क्वेश्चन लेक्चर्स के अंदर सीखने। नया क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने पैम्पलेट्स में बना दिए, उसका पैम्पलेट बना दिया। ओके, डोंट वरी, पैम्पलेट देख के भी सोल्व कर सकते हो, और उसका वीडियो लेक्चर भी कभी भी मैं अपलोड कर दूंगा। जब मेरा नेट बाकी होगा जिस दिन पे, उस दिन में लेक्चर्स अपलोड करते रहूंगा। सारे लेक्चर अपलोड नहीं करूंगा, अदरवाइज कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फ्री में पढ़ लेते हैं। आपने फी पे की है, ओके, तो आपने कंफर्मेशन किया है, फी पे कर रहे हो, तो उसका मीनिंग कि आपको ही काफी सारे ऐसे सीक्रेट टाइप के जो लेक्चर्स होंगे वो जनरली में यूट्यूब में अपलोड नहीं करेंगे। ओके, चलो, और डोंट वरी, ये कोई मेरी मेथड नहीं है, काफी सारे टीचर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन ये सारे मेथड है ना JEE एडवांस के अंदर यूज की जाती है। ओके, जनरली बोर्ड में ये कम यूज होती है उसकी। सर्किट बना रहा हूं, ये पता चला ना क्या किया मैंने? सुन रहे हो ना सभी स्टूडेंट? Yes, sir. ये पता चला ना मैंने क्या किया? सर क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या हुआ, ऊपर से लिया, राइट? यानी कि वो वायर एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। रेजिस्टेंस डाल देता हूं इसमें सभी में R। अभी हम R ही लेंगे, बाद में अलग अलग वैल्यू लेके सोल्व करेंगे, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते सारे मेथड का। चलो स्टार्ट करते हैं मेथड। ये पॉइंट पे ले लेते हैं हम VA, तो ऊपर जाएंगे, कुछ भी बीच में नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये एक्चुअली एग्जाम में नहीं देंगे हो, ये तो मैंने भूल से लिख दिया, आपको एग्जाम में खाली इतना ही दिया होगा क्वेश्चंस। अब इसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करोगे? ए मेथड है, ए से ऊपर जाएंगे हम, तो यहाँ भी VA लिखेंगे, यानी कि ये पॉइंट पे भी वोल्टेज क्या होगा, VA। बी से ऊपर जाएंगे, इस पॉइंट पे भी वोल्टेज क्या होगा, VB। इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा, VB। अब देखो, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ A एंड B के बीच में 4 लाइन पैरेलल है, जिसमें एक लाइन में 2 रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है, तो यानी कि ये 2 रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। देखो RR। सिमिलरली यहां से ये, जैसे ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, वैसे ये भी रेजिस्टेंस सीरीज में है। देखो ये ऊपर से गया, इसका मीनिंग क्या है कि वो टच नहीं कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस दोनों भी सीरीज में है। सिमिलरली ये दोनों रेजिस्टेंस भी यहाँ भी था, हो भूल से हट गया वो। सिमिलरली ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में है,
तो इसका हम इक्विवेलेंट ग्राफ बनाए, यदि ए पॉइंट ले लेते, यहाँ ले लेते बी पॉइंट। देखो ध्यान दो कैसे बनानी है सर्किट। पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे वोल्टेज VA है, इस पॉइंट पे यदि वोल्टेज समझ लो VB है। ओके, एक मिनट, VB और VA। अब मैं क्या करूंगा, देखो VA एंड VB के बीच में क्या है, दो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में, तो मैं बना दूंगा दो रेजिस्टेंस सीरीज में। ओके, ये हो गया खत्म। दूसरा VA, अरे यार, VA एंड VB, ये लाइन ध्यान रखो, ये जो डार्क कर रहा वो लाइन, तो ये V एंड VB के बीच में R दोनों सीरीज में है, तो एक ये बना दूंगा, तो हटा देते उसको भी। जैसे जैसे जो जो वैल्यू हट जाए तो इसको हटाते रहो। अब देखो ये V है, VB, इसके बीच में भी ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, और साथ में सारे वैल्यू पैरेलल में। क्यों? VA एंड VB के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस है जनरली पैरेलल में गिनेंगे, तो ये हटा दो। अब बचा कौन सा, ये दोनों रेजिस्टेंस, वो भी VA एंड VB के बीच में है सीरीज के अंदर। तो फाइनली ये वैल्यू मिली। अब बोलो उसका रेजिस्टेंस, चलो सारे स्टूडेंट्स कौन आंसर दे सकता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? अब तो बहुत इजी है, R इक्विवेलेंट कौन दे सकता है आंसर? आंसर आवाज आ रही है ना सभी? आवाज कट हो रही है बेटा, फिर से बोलो। सर 2R। 2R तो ये दोनों का हुआ ना, R/2 सर। ये सीरीज में था 2R, ये भी सीरीज में है 2R, ये भी सीरीज में था, इसका भी ले लिया हमने R/2, 2R, इसका भी हो जाएगा सीरीज 2R। अब 4 है रेजिस्टेंस, 2R 2R 2R, तो फॉर्मूला था ना, याद हो तो, R/N। रेजिस्टेंस कितना है? 2R, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2R। कितने रेजिस्टेंस पैरेलल? 4 अपन 4 अपॉन R बाय इक्वल टू 2R, R/2। क्लियर? R/2। क्लियर? कोई Yes, डाउट? sir. क्लियर? कोई डाउट डिफिकल्टी इसके अंदर? नो सर। नो Okay. सर। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी नहीं है ना किसी को, तो चलाओ इस टाइप की क्वेश्चन। चलाओ चलाओ नहीं सर। सर, कोई जल्दी नहीं है। मजा आवे जे? यस सर। सर। तो बाकी बोर ना थता। चलो चलो लगाओ तो लॉजिक। चलो एक કામ કરો, એક હું કરાવી દઉં પછી લોજિક લગાવો છો। ચલો ઓકે, આ ટાઈપનો બીજા એક સમ હું તમને પ્રેક્ટિસ માટે આપું છું, બે સમ। ओके, वो आप खुद कर लेना। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट हम, बाद में 2 सम जो है, 2 नहीं 3 सम है, वो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए है, वो आप पहले खुद ट्राई करो, राइट? बाद में यदि नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग में ही मैं वो तीनों में से जो भी डाउट होगा वो सोल्व करा दूंगा। ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चन में कराऊंगा तो आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। चलो इसके अंदर हम देखते हैं, पहले तो ये V फाइंड करना है, R इक्विवेलेंट A एंड B के बीच में, ये A है और ये B है। अब मैं क्या करूंगा, B, सिंपल चीज है, यहाँ B है तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा? VB होगा। V है, A की जगह हम ले लेते VA। जहां जहां मैं जा रहा हूं बीच में यदि कोई आ नहीं रहा तब तक रेजिस्टेंस क्या होगा? B ही होगा। कुछ भी नहीं आ रहा है, देखो पूरे राउंड के अंदर हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस क्या होगा? यहाँ VB। अब VA एंड VB पहले लिख देते हैं, यहाँ VA और यहाँ लिख देते हैं हम VB। VA से स्टार्ट करूं तो एक बीच में पहले क्या आएगा? यहाँ रास्ते में यहाँ तक
एक रेजिस्टेंस आया जिसकी वैल्यू थी R। ओके, अब यदि O पॉइंट ले, यहां O पॉइंट या X पॉइंट ले, यदि यहाँ X पॉइंट ले, तो आप देख सकते हो सारे रेजिस्टेंस है ना, बाकी के तीनों के तीन रेजिस्टेंस, ये समझ लो मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, वो तो गया R। अब बाकी के जितने भी रेजिस्टेंस है ना, वो देखो X, एक मिनट, बाकी के तीनों तीन रेजिस्टेंस, ये और ये X एंड B के बीच में, ये देखो VB X, VB X, तो यानी कि ये तीनों के तीन रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। मैं यहां यदि X लिख दूं, यहां मैं यदि X लिख दूं, तो X और VB के बीच में ये रेजिस्टेंस आया, तो एक रेजिस्टेंस गया। X एंड VB के बीच में एक रेजिस्टेंस आया, तो इसको मैं लिख दूं पैरेलल में। X एंड VB के बीच में एक रेजिस्टेंस आया, तो इसको हटा दूं। और ये जो X एंड VA के बीच में था, यहाँ VA है और यहाँ X है, उसके बीच में R, तो वो भी मैंने लिख दिया सर्किट के अंदर। तो सारे रेजिस्टेंस आ गए, तो सर्किट को हटा के अब मैंने सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दी। ये एक्चुअली सर्किट ऐसी थी, लेकिन उसको हमने क्या किया, गुमराह करने के लिए इस टाइप की सर्किट बनाई थी क्वेश्चंस के अंदर। एक्चुअल सर्किट ये, यदि ये सर्किट आपको दी होगी तो आप इजीली सोल्व कर सकते थे, लेकिन वो आपको ऐसे एग्जाम में दे सकते नहीं है। अब चलो इसका क्या आएगा, बोलो, डायरेक्ट आंसर दे देना। 4R/3। 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 ओके, सोल्व कर लिया आपने? यस सर। पहले ये तीनों का क्या होगा, हो जाएगा R/3 होगा। अब ये क्या है, दोनों R एंड R/3 सीरीज में है, R प्लस R/3, 3R प्लस R/3, तो 4R/3 ohms। क्लियर? क्लियर ना सभी स्टूडेंट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. रेजिस्टेंस लेके अभी हम यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लेते। अब देखते हैं, चलो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ हम पॉइंट ले लेते हैं C, यहाँ भी पॉइंट C ले सकते हैं, देखो सेम ही लाइन में है, ले सकते हैं कि नहीं? यस सर। सकते हैं। दो एक ही है ना, बीच में कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी VC होगा और यहाँ भी VC होगा, और यहाँ ले लेते हैं हम VA और यहाँ ले लेते हैं VB। आ गया आंसर। ओके, एक छोटी सी गलती थी, भूल से यहाँ रजिस्टर ड्रॉ हो गया ना, इसलिए ये मेथड से आ रहा नहीं था। VA एक कौन सा है, यहाँ VC ले लेते बीच में और ले लेते D। देखो जब भी पोटेंशियल वाली मेथड करो ना, तब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 पॉइंट आने चाहिए, राइट? जैसे यहाँ मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम के 3 पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट आएंगे ना, तब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी एक मेथड वो समझाऊंगा, उसमें ये मेथड काम नहीं आएगी। कम पॉइंट लेके ये मेथड सोल्व हो सकती है। चलो, VA एंड VB के बीच में ये रेजिस्टेंस है, VA एंड VB के बीच में रेजिस्टेंस। ओके, नाउ VA एंड VC के बीच में ये रेजिस्टेंस है, तो उसको हटा देते हैं। VA एंड VC के बीच में, VA एंड VC के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, उसके साथ पैरेलल में। ओके, अब C एंड B के बीच में रेजिस्टेंस, C एंड B के बीच में दूसरा C एंड B, तो ये आ गया। नाउ B एंड C के बीच में, B एंड C, यानी कि उसके साथ भी ये पैरेलल होगा। ओके, तो हो गया क्लियर। ये ले लेते हम VA, ये ले लेते हम VB, तो आंसर इजीली है। यहाँ उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि पॉइंट सेम है, VC है, तो क्या होगा, उसके बीच में पोटेंशियल 0। तो सॉल्व करो, चलो इसका क्या आएगा आंसर। सर आगे R/2। एक मिनट, ये तो रहेगा नहीं उसको। ओके, अब सोल्व करो, चलो ये वैल्यू R/2 सर। ये R, तो इसको सोल्व करोगे तो R/2, उसको सोल्व करोगे तो R/2 हो जाएगा सीरीज में।
तो R, और R वापिस पैरेलल में, तो R/2. ओके, R इक्वल। तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारी विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड be safe. Okay, bye. Take care.